हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और प्रोजेक्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग ये वाला पासवर्ड जनरेटर ऐप बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लेंथ ले लेता हूँ 15 और यहाँ पे मैं अपर केस लेटर को इंक्लूड कर लेता हूँ। यहाँ पे मुझे अपर केस पासवर्ड मिल गया। इसी तरह से हम लोग लोअर केस लेटर को इंक्लूड कर सकते हैं, नंबर्स और सिम्बल्स भी। ठीक है, इस पासवर्ड को हम लोग कॉपी भी कर सकते हैं। उसके लिए मुझे इस बटन पे क्लिक करना होगा और ये पासवर्ड क्लिपबोर्ड में कॉपी हो जाएगा। इसको एक बार हम लोग पेस्ट करके देखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के कोड लिखना शुरू करते हैं। मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया है पासवर्ड जनरेटर नाम से, और उसके अंदर मैंने 3 फाइल्स क्रिएट कर लिया है। मैं बॉयलर प्लेट कोड को जनरेट कर लेता हूँ और टाइटल दे देता हूँ पासवर्ड जनरेटर ऐप। कोड लिखने से पहले एक बार हम लोग यूआई को ब्रेक डाउन कर लेते हैं। एक हम लोग डिव ले लेंगे जिसके अंदर हमारा सारा कोड आएगा। उसके बाद हम लोग एक हेडिंग ले लेंगे। उसके बाद हम लोग एक डिव ले लेंगे जिसके अंदर ये इनपुट बॉक्स आएगा। उसके बाद ये बटन आएगा। फिर हम लोग एक डिव ले लेंगे जिसके अंदर ये सब कुछ आएंगे। ठीक है, फिर लास्ट में हम लोग एक बटन ले लेंगे। तो चलिए इतना कोड करते हैं। तो मैं एक डिव ले लूँगा, इसको क्लास दे देता हूँ कंटेनर। इसके अंदर सबसे पहले हम लोग एक हेडिंग लेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पासवर्ड जनरेटर ऐप। उसके बाद हम लोग एक डिव ले लेंगे। उस डिव के अंदर क्या क्या आएगा, एक इनपुट बॉक्स। ठीक है, उसके बाद एक बटन। मैं इस इनपुट बॉक्स में एक प्लेस होल्डर ऐड कर देता हूँ, पासवर्ड। और ये इनपुट बॉक्स सिर्फ रीड ओनली होगा, मतलब यहाँ पे हम लोग कुछ इंटर नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद हम लोग इस बटन पे एक आइकन ऐड कर देंगे कॉपी का। तो आइकन के लिए मैं जाऊँगा फॉन्ट ऑसम में। उसके बाद आइकन में मुझे यहाँ पे सर्च करना है कॉपी आइकन। उसके बाद ये वाला आइकन मुझे यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है, अभी ये चलेगा नहीं, इसके लिए मुझे एक सीडीएन ऐड करना पड़ेगा, फॉन्ट ऑसम सीडीएन। उसके बाद मुझे ये वाला लिंक कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है। इस डिव को मैं एक क्लास दे देता हूँ पासवर्ड सेक्शन। उसके बाद इस इनपुट बॉक्स को मैं क्लास दे देता हूँ पासवर्ड डिस्प्ले। उसके बाद मैं इस बटन को एक क्लास दे देता हूँ कॉपी बटन। उसके बाद हम लोग चलते हैं इस वाले डिव पे। तो इस डिव पे हम लोग 5 और डिव ले लेंगे। ठीक है, और हर एक डिव में क्या क्या आएगा, एक तो ये टेक्स्ट आएगा। उसके बाद यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स। उसके बाद नेक्स्ट डिव में एक टेक्स्ट और एक चेक बॉक्स। इसी तरह से बाकी और डिव में भी। ठीक है, तो मैं एक डिव ले लेता हूँ, इसको मैं क्लास दे देता हूँ इनपुट सेक्शन। उसके अंदर एक डिव ले लेता हूँ और यहाँ पे हम लोग एक लेवल ले लेंगे, लेवल फॉर इनपुट लेंथ। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा इनपुट लेंथ। उसके बाद हम लोग एक इनपुट बॉक्स ले लेंगे, इसको मैं क्लास दे देता हूँ इनपुट आइटम। और इस इनपुट बॉक्स को भी एक क्लास दे देता हूँ इनपुट लेंथ। और यहाँ पे हम लोग मिन मैक्स सेट कर देते हैं। मिनिमम वैल्यू पासवर्ड की 6 होनी चाहिए और मैक्सिमम 20। और अभी के लिए एक वैल्यू दे देता हूँ 10। ठीक है, इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट डिव में सेम क्लास दे देंगे इनपुट आइटम। एक लेवल ले लेंगे, लेवल फॉर अपर केस। यहाँ पे मैं लिख दूंगा इंक्लूड अपर केस लेटर। उसके बाद हम लोग एक चेक बॉक्स ऐड कर लेंगे, इनपुट टाइप चेक बॉक्स। इसको मैं क्लास दे देता हूँ अपर केस चेक बॉक्स। यही चीज़ हम लोग 3 बार और कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे
लोअर केस क्लास में चेंज कर लेता हूँ लोअर केस चेक बॉक्स, और यहाँ पे नंबर्स इंक्लूड नंबर्स, और यहाँ पे सिंबल्स इंक्लूड सिंबल्स। ठीक है, और यहाँ पे क्लास नेम चेंज कर लेता हूँ नंबर्स चेकबॉक्स सिंबल्स चेकबॉक्स। उसके बाद हम लोग एक बटन ले लेंगे फाइनली। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जनरेट पासवर्ड, और इसको क्लास दे देता हूँ जनरेट बटन। ठीक है, हमारा HTML कोड तैयार हो चुका है। एक बार हम लोग इसको गो लाइव करके देखते हैं। ठीक है, अभी हमारा UI ऐसा दिख रहा है। तो हम लोग इसमें CSS ऐड करेंगे। CSS के लिए मैंने ऑलरेडी एक फाइल क्रिएट कर लिया है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे इंक्लूड कर लेता हूँ लिंक :CSS। ठीक है, बॉडी का जो डिफ़ॉल्ट मार्जिन और पैडिंग है उसको रिमूव कर देता हूँ, मार्जिन 0 पैडिंग 0। उसके बाद बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, एक हम लोग बैकग्राउंड कलर दे देते हैं बॉडी को मैं हाइट दे देता हूँ 100 VH, ये पूरी हाइट ले लेगा। उसके बाद हम लोग फ़ॉन्ट फैमिली चूज़ कर लेते हैं एरियल हेल्वेटिका सैंस सेरिफ। ठीक है, ये सब कुछ मुझे यहाँ पे सेंटर में चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे फ्लेक्स का यूज़ करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स। उसके बाद हॉरिजेंटली सेंटर करने के लिए जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और वर्टिकली सेंटर करने के लिए अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, आ गया सब कुछ सेंटर में। अब हम लोग कंटेनर को स्टाइल करते हैं। इसको मैं विड्थ दे देता हूँ 400 पिक्सल्स, और बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ वाइट। इसमें हम लोग पैडिंग ऐड कर देते हैं 10 पिक्सल्स टॉप, लेफ्ट एंड राइट 30 पिक्सल्स, और बॉटम 20 पिक्सल्स। बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ 15 पिक्सल्स। इसमें हम लोग एक बॉक्स शैडो ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे भी हम लोग फ्लेक्स का यूज़ करेंगे ताकि आइटम्स सेंटर में आ जाए। डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। यहाँ पे सब कुछ साइड बाय साइड आ गया, क्योंकि फ्लेक्स की जो डायरेक्शन होती है बाय डिफ़ॉल्ट रो होती है, और हमें डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा, कॉलम करना पड़ेगा, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। ठीक है, थोड़ा सा गैप ऐड कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, गैप 10 पिक्सल्स। अब हम लोग इस हेडिंग को स्टाइल करते हैं H1, फ़ॉन्ट साइज में दे देता हूँ 2 rem। उसके बाद ओपेसिटी में दे देता हूँ 0.8। अब हम लोग इस पासवर्ड सेक्शन को स्टाइल करते हैं पासवर्ड सेक्शन। इसको मैं विड्थ दे देता हूँ 100%। यहाँ पे भी हम लोग फ्लेक्स का यूज़ कर लेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स। उसके बाद अलाइन आइटम सेंटर, आइटम के बीच में थोड़ा सा गैप दे देता हूँ 10 पिक्सल्स। ये हुआ नहीं यहाँ पे गैप, आई थिंक मैंने क्लास नेम गलत लिखा है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे कैपिटल P और यहाँ पे एक I ज़्यादा है। अब ठीक है, गैप आ गया। मैं चाहता हूँ कि इस बटन के बाद जो भी रिमेनिंग स्पेस है ये पूरा इनपुट बॉक्स ले ले। ठीक है, इनपुट बॉक्स को मैंने क्या क्लास दिया था, पासवर्ड डिस्प्ले। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ
फ्लेक्स 1, तो ये पूरा स्पेस ले लेगा। इस इनपुट बॉक्स को मैं पैडिंग दे देता हूँ 10 पिक्सल्स फ्रॉम ऑल साइड। बॉर्डर रेडियस ऐड कर देते हैं हम लोग 10 पिक्सल्स। फॉन्ट साइज में दे देता हूँ 1.2 REM। ठीक है, अब हम लोग इस बटन को स्टाइल करते हैं। कॉपी बटन, एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, बॉर्डर को हटा देता हूँ, बॉर्डर नन, पैडिंग दे देता हूँ टॉप एंड बॉटम 10 पिक्सल्स, लेफ्ट एंड राइट 15 पिक्सल्स। आइकन का कलर दे देता हूँ वाइट। इसमें थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस ऐड कर देते हैं 10 पिक्सल्स। फॉन्ट साइज दे देता हूँ 1 REM। उसके बाद कर्सर पॉइंटर। अब हम लोग आते हैं इस सेक्शन में, इनपुट सेक्शन। टॉप से थोड़ा सा मार्जिन दे देता हूँ 20 पिक्सल्स। उसके बाद विड्थ दे देता हूँ 100%। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये दोनों आइटम साइड बाई साइड आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे फ्लेक्स का यूज़ करना पड़ेगा। इनपुट आइटम, मैं इसको फ्लेक्स बना दूंगा, डिस्प्ले फ्लेक्स। और जब हम लोग प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, तो दोनों आइटम साइड बाई साइड आ जाएगा। ठीक है, और बीच में स्पेस आ जाएगा, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। ठीक है, बॉटम से थोड़ा सा मार्जिन दे देता हूँ सारे आइटम्स को। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल्स, और मैं फॉन्ट साइज दे देता हूँ 1.3 REM। उसके बाद हम लोग इस इनपुट बॉक्स को स्टाइल करते हैं। इनपुट आइटम के अंदर जो भी इनपुट बॉक्स है, फॉन्ट साइज में दे देता हूँ 1.2 REM। उसके बाद मैं पैडिंग दे देता हूँ 4 पिक्सल्स। ठीक है, यहाँ पे इसका टाइप होना चाहिए नंबर, मैंने टेक्स्ट दे दिया था। ठीक है, यहाँ से हम लोग इसको इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। मिनिमम वैल्यू 6 है और मैक्सिमम 20 है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये चेक बॉक्स का साइज को इंक्रीज कर लेते हैं। अपर केस चेक बॉक्स, लोअर केस चेक बॉक्स। मैं स्केल कर देता हूँ थोड़ा सा, स्केल 1.3, साइज 30% से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इस बटन को स्टाइल करते हैं। जनरेट बटन, इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। उसके बाद मैं बॉर्डर को हटा देता हूँ, बॉर्डर नन, पैडिंग दे देता हूँ टॉप एंड बॉटम 10 पिक्सल्स, लेफ्ट एंड राइट 20 पिक्सल्स, बॉर्डर रेडियस 15 पिक्सल्स, कर्सर पॉइंटर। उसके बाद फॉन्ट साइज 1 REM, टेक्स्ट कलर वाइट। ठीक है, जब भी मैं इस बटन पे होवर करूँगा तो कलर चेंज हो जाना चाहिए, तो हम लोग एक होवर इफेक्ट ऐड कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ इसको एक। ठीक है, ये स्मूथली नहीं हो रहा है, तो हम लोग एक ट्रांजिशन ऐड कर देंगे इसमें, इस बटन में। ट्रांजिशन कौन सी प्रॉपर्टी पे, बैकग्राउंड कलर पे लगाएंगे। कितने सेकंड के लिए, 0.3 सेकंड के लिए। ठीक है, अब ठीक है, हमारा CSS कोड तैयार हो चुका है। अब हम लोग जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे।
जावास्क्रिप्ट के लिए मैंने ऑलरेडी एक फ़ाइल क्रिएट कर लिया है script.js। मैं इसको यहाँ पे इंक्लूड कर लेता हूँ। script.js, ठीक है। अच्छा, हमारा पासवर्ड के अंदर क्या क्या आ सकता है? कुछ रैंडम अपर केस लेटर्स, कुछ रैंडम लोअर केस लेटर्स, कुछ रैंडम नंबर्स और सिंबल्स, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 2 नंबर के बीच रैंडम नंबर कैसे निकालते हैं। मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, गेट रैंडम इंटीजर, ठीक है। इसके अंदर मुझे दो वैल्यू मिलेगी, मिन और मैक्स। इन दोनों के बीच मुझे रैंडम नंबर निकालना है। तो रैंडम नंबर निकालने के लिए हम लोग math.random मेथड का यूज़ करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ math.random। एक बार हम लोग इसको प्रिंट कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं कंसोल ओपन कर लूँगा। जब हम लोग math.random मेथड का यूज़ करते हैं तो मुझे 0 से 1 के बीच एक रैंडम नंबर ला के दे देता है, ठीक है। ये डेसिमल पार्ट को हटाने के लिए मुझे यूज़ करना पड़ेगा math.floor मेथड, ठीक है। डेसिमल पार्ट हट गया, ठीक है। ये तो मुझे 0 से 1 के बीच नंबर ला के देगा, ठीक है। अगर मुझे 0 से 5 के बीच नंबर चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब ये मुझे 0 से 5 के बीच नंबर ला के दे देगा। जब भी मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे मुझे 0 से 5 के बीच मिल जाएगा। 5 एक्सक्लूसिव होगा, ठीक है। अगर 5 भी इंक्लूड करना है तो मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसी तरह से अगर मुझे 0 से मैक्स माइनस मिन तक कोई रैंडम इंटीजर चाहिए तो इसको मैं मैक्स माइनस मिन से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ पे मैं 2 वैल्यूज़ पास कर देता हूँ, मिन 10 और मैक्स 20, ठीक है। तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, 0 से मैक्स माइनस मिन यानी 20 माइनस 10, 10। 0 से 10 के बीच रैंडम नंबर ला के दे देगा, ठीक है। 7 आ गया। तो अब ये 0 से 10 तक मुझे नंबर ला के दे रहा है, ठीक है। लेकिन मुझे चाहिए 10 और 20 के बीच, तो यहाँ पे मैं मिन को ऐड कर दूंगा, ठीक है। अब इसका रेंज 10 और 20 के बीच आ जाएगा, ठीक है। चेक करके देखते हैं, ठीक है। 11। मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे मुझे 10 और 20 के बीच रैंडम नंबर ला के दे देगा, ठीक है। हम लोग 2 नंबर के बीच रैंडम नंबर निकालना सीख गए। इसको मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर लेता हूँ। अच्छा, पासवर्ड क्रिएट करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, रैंडम अपर केस लेटर्स, उसके बाद रैंडम लोअर केस लेटर, रैंडम नंबर बिटवीन 0 to 9, उसके बाद रैंडम सिंबल्स, रैंडम अपर केस लेटर कैपिटल ए से कैपिटल जेड के बीच, और रैंडम लोअर केस लेटर स्मॉल ए से स्मॉल जेड के बीच। अच्छा, ए की स्काई वैल्यू कितनी होती है, कैपिटल ए की स्काई वैल्यू होती है आई थिंक 65। उसके बाद कैपिटल जेड की स्काई वैल्यू होती है 90। तो हम लोग क्या करेंगे, स्काई वैल्यू के थ्रू हम लोग कैरेक्टर जनरेट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग ये गेट रैंडम इंटीजर वाले फंक्शन में हम लोग ये मिनिमम 65 और 90 को पास कर देंगे, तो ये हमें एक इंटीजर ला के दे देगा 65 और 90 के बीच। और उस इंटीजर का यूज़ करके हम लोग अपर केस लेटर यहाँ पे जनरेट करेंगे, ठीक है। तो मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, गेट रैंडम अपर केस। हम लोग गेट रैंडम इंटीजर फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे 65
एंड 90। एक्चुअली यहाँ पे मुझे 91 पास करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे मैक्स एक्सक्लूडेड होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक फंक्शन यूज़ करेंगे, स्ट्रिंग डॉट फ्रॉम कैर कोड। जो भी हमें यहाँ पे रैंडम इंटीजर मिलेगा बिटवीन 65 एंड 91, तो उस कोड को कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो मुझे कैरेक्टर मिल जाएगा। यहाँ पे मैं रिटर्न कर देता हूँ इसको। इस फंक्शन को एक बार हम लोग प्रिंट करके देखते हैं, गेट अपर केस, ठीक है। यहाँ पे मुझे एक कैरेक्टर मिल गया टी। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो हर बार मुझे एक नया कैरेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम लोग लोअर केस भी निकाल सकते हैं। लोअर केस के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, फिर से इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे रैंडम लोअर केस, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, स्मॉल ए की स्काई वैल्यू होती है 97 और स्मॉल जेड की स्काई वैल्यू होती है 122। तो हम लोग यहाँ पे 123 पास कर देंगे, ठीक है। तो ये मुझे 97 और 123 के बीच एक रैंडम इंटीजर ला के दे देगा और उस इंटीजर से हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे, कैरेक्टर में। चेक करके देखते हैं, इस फंक्शन को भी एक बार कॉल करके देखते हैं हम लोग। लोअर केस, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल लेटर मिल गया मुझे। रिफ्रेश करता हूँ तो हर बार मुझे नया लेटर मिल जाएगा। अब हम लोग कोई 0 और 9 के बीच कोई रैंडम नंबर निकालेंगे, तो मैं उसके लिए भी एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, गेट रैंडम नंबर। यहाँ पे भी हम लोग इस फंक्शन को कॉल कर देंगे, गेट रैंडम इंटीजर वाले फंक्शन को। और यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे मिनिमम 0 और मैक्सिमम 9, सॉरी 9 नहीं 10, क्योंकि मुझे 9 को इंक्लूड करना है और यहाँ पे 10 इंक्लूड नहीं होगा, तो ये 0 और 9 के बीच में ही रैंडम नंबर ला के देगा मुझे, ठीक है। इसको हम लोग सिंपली यहाँ से रिटर्न कर देंगे। उसके बाद हम लोग इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे। इस फंक्शन को भी हम लोग कंसोल में प्रिंट करके देख लेते हैं, गेट रैंडम नंबर, ठीक है। यहाँ पे मुझे रैंडम डिजिट मिल गया, 0 और 9 के बीच में ही होगा ये। अब हम लोग रैंडम सिंबल्स निकालेंगे। रैंडम सिंबल हम लोग अस्काई वैल्यू से नहीं निकालेंगे क्योंकि हमें पता नहीं है कि उसका रेंज क्या है अस्काई वैल्यू का फॉर सिंबल्स। तो हम लोग क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग क्रिएट कर लेंगे जिसमें हम लोग सारे सिंबल्स को डाल देंगे। उसके बाद हम लोग कोई रैंडम इंडेक्स जनरेट करेंगे और उस इंडेक्स के थ्रू से उस स्ट्रिंग को एक्सेस करेंगे, ठीक है, सिंबल्स को। तो मैं एक स्ट्रिंग क्रिएट कर लेता हूँ, सिंबल्स। यहाँ पे हम लोग सारे सिंबल्स को डाल देंगे। उसके बाद हम लोग एक फंक्शन क्रिएट कर लेंगे, फंक्शंस गेट रैंडम सिंबल। एक हम लोग रैंडम इंडेक्स निकालेंगे और उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 0, मिनिमम 0 और मैक्सिमम ये सिंबल्स की लेंथ, ठीक है। तो हम लोग रैंडम नंबर निकालने के लिए यूज़ करेंगे गेट रैंडम इंटीजर वाला फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे मिनिमम 0 और मैक्सिमम सिंबल्स की लेंथ। और इसको हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, कॉन्स्ट इंडेक्स। उसके बाद हम लोग इस रैंडम इंडेक्स की मदद से ये सिंबल्स को एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे मैं रिटर्न कर देता हूँ सिंबल्स डॉट कैरेट। अब यहाँ पे इंडेक्स में पास कर दूंगा। अब ये मुझे यहाँ से कोई सिंबल मिल जाएगा, ठीक है। एक बार इस फंक्शन को भी मैं कंसोल में प्रिंट करके देखता हूँ, गेट रैंडम सिंबल,
ठीक है, यहाँ पे मुझे सिंबल मिल गया। रिफ्रेश करता हूँ, हर बार मुझे एक नया सिंबल मिल रहा है। ठीक है, अब एक पासवर्ड क्रिएट करने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए होगा हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब हम लोग इसका यूज़ करेंगे। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। उसके बाद इस स्ट्रिंग को मैं ऊपर में यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। बाकी जो भी हम लोगों ने कंसोल में प्रिंट किया इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, जब भी मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो हमारा पासवर्ड जनरेट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मुझे इस बटन पे इवेंट लिसनर लगाना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले मैं उस बटन को सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉन्स्ट जनरेट बटन एलिमेंट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर जनरेट बटन। उसके बाद उस बटन पे मैं इवेंट लिसनर लगा दूंगा। कौन सा इवेंट होगा, क्लिक इवेंट। उसके बाद हमारा फंक्शन। तो जब भी ये बटन पे क्लिक होगा ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, पासवर्ड को स्टोर करने के लिए मैं एक पासवर्ड नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट पासवर्ड, अभी के लिए एम्प्टी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि कौन सा चेकबॉक्स चेक्ड है। अगर यहाँ पे अपर केस वाला चेक्ड होगा तो हम लोग गेट रैंडम अपर केस वाले फंक्शन को कॉल कर देंगे। उसके बाद पासवर्ड में स्टोर कर लेंगे एक कैरेक्टर। ठीक है, अगर लोअर केस वाला चेक्ड होगा तो गेट रैंडम लोअर केस वाले फंक्शंस को कॉल कर देंगे और पासवर्ड में स्टोर कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह से बाकी दोनों। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले एलिमेंट्स को गेट करना पड़ेगा, सारे चेकबॉक्स एलिमेंट्स को। कॉन्स्ट अपर केस चेकबॉक्स एलिमेंट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर अपर केस चेकबॉक्स। इसी तरह से बाकी तीनों चेकबॉक्स। लोअर केस नंबर्स सिंबल्स, और यहाँ पे भी लोअर केस नंबर्स सिंबल्स। तो यहाँ पे हम लोग इफ कंडीशन में चेक करेंगे, अगर अपर केस चेकबॉक्स एलिमेंट चेक्ड है तो हम लोग गेट रैंडम अपर केस वाले फंक्शन को कॉल कर लेंगे। ठीक है, और इसको हम लोग पासवर्ड में स्टोर कर लेंगे। पहले का जो पासवर्ड होगा वो पासवर्ड में ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से बाकी का भी हम लोग कर लेते हैं। लोअर केस गेट रैंडम लोअर केस नंबर्स गेट रैंडम नंबर। उसके बाद सिंबल सिंबल चेकबॉक्स एलिमेंट डॉट चेक्ड गेट रैंडम सिंबल। ठीक है, एक बार हम लोग पासवर्ड को कंसोल में प्रिंट करके देखते हैं। मैं अपर केस लेटर को चेक कर देता हूँ, लोअर केस नंबर्स सिंबल्स। यहाँ पे मुझे एरर आ गया। अच्छा, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक किया है, लोअर केस चेक बॉक्स डबल लिख दिया है मैंने। कहाँ पे, अच्छा यहाँ पे।
अब ठीक है, ये मुझे पासवर्ड मिल गया यहाँ पे। अभी 4 लेंथ का पासवर्ड मिला है यहाँ पे मुझे। मैं दोबारा से जनरेट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कि इसी पासवर्ड में यहाँ पे आगे ऐड हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी नया पासवर्ड क्रिएट करेंगे तो पुराना वाला पासवर्ड को यहाँ पे एम्प्टी सेट कर देंगे। अब चेक करते हैं। अभी मुझे 4 लेंथ का मिल गया। अब अगर मैं दोबारा 2 लेंथ का पासवर्ड चेक करता हूँ, यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, तो सिर्फ 2 लेंथ का मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग इस पासवर्ड को यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मुझे इनपुट बॉक्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा, जहाँ पे हम लोग पासवर्ड को डिस्प्ले करेंगे। कॉन्स्ट पासवर्ड डिस्प्ले एलिमेंट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर पासवर्ड डिस्प्ले पासवर्ड डिस्प्ले एलिमेंट के वैल्यू में हम लोग ये वाला पासवर्ड स्टोर कर लेंगे। चेक करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गया पासवर्ड। अच्छा, सपोज करो कि यहाँ पे मैंने 3 चेक बॉक्स को चेक्ड किया है, तो यहाँ पे मुझे 3 लेंथ की पासवर्ड मिल जाएगा। और अगर 4 चेक बॉक्स को चेक्ड किया है तो यहाँ पे मुझे 4 लेंथ की पासवर्ड मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन मुझे चाहिए 10 लेंथ की पासवर्ड। 4 लेंथ की पासवर्ड तो इससे मिल जाएगा, बाकी बचे 6 लेंथ की पासवर्ड कैसे मिलेगा, उसको मुझे अलग से हैंडल करना पड़ेगा। एक और चीज़, अगर यहाँ पे मैंने अपर केस को ही चेक्ड किया है सिर्फ, तो बाकी बचे लेंथ की पासवर्ड में सिर्फ अपर केस ही होना चाहिए। ठीक है, अगर मैंने लोअर केस को भी चेक्ड किया है तो बाकी बचे लेंथ की पासवर्ड में अपर केस और लोअर केस ही होना चाहिए, उसमें नंबर्स और सिंबल्स नहीं होना चाहिए। तो इसको भी मुझे हैंडल करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी चेकबुक चेक्ड होगा, अगर अपर केस वाला चेक्ड होगा तो अपर केस गेट रैंडम अपर केस वाले फंक्शंस को हम लोग उसको हम लोग कहीं पे स्टोर कर लेंगे, एक एरे क्रिएट कर लेंगे और फंक्शन नेम को हम लोग स्टोर कर लेंगे। ठीक है, अगर नंबर वाला चेक्ड होगा तो इस फंक्शन को हम लोग एरे में स्टोर कर लेंगे, और बाकी बचे लेंथ की पासवर्ड को जनरेट करने के लिए हम लोग उस एरे का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए हम लोग एक एरे क्रिएट कर लेते हैं। कॉन्स्ट फंक्स एरे, अब भी एम्प्टी रख लेता हूँ इसको मैं। अच्छा, जो भी चेकबॉक्स चेक्ड होगा तो उसका फंक्शंस को हम लोग इस एरे में स्टोर कर लेंगे। अगर अपर केस वाला चेक्ड होगा तो अपर केस वाले फंक्शंस को हम लोग स्टोर कर लेंगे उस एरे में। फंक्शन एरे डॉट पुश गेट रैंडम अपर केस। ठीक है, इसी तरह से हम लोग बाकी वाले में भी कर लेंगे। गेट रैंडम लोअर केस, गेट रैंडम नंबर, गेट रैंडम सिंबल्स। हम लोग इस एरे को भी प्रिंट करके देख सकते हैं। मैं एक चेक बॉक्स को चेक कर देता हूँ। ठीक है, एक फंक्शन यहाँ पे आ गया। अगर मैं 2 चेक बॉक्स को चेक कर दूँ तो 2 फंक्शंस आ गए यहाँ पे। अगर 3 करूँ तो 3 आ गए, 4 करूँ तो चारों आ गए। ठीक है, अगर मैं चारों करता हूँ तो 4 लेंथ की पासवर्ड तो मुझे यहाँ से मिल गया। ठीक है, अब बाकी बचे 6 लेंथ की पासवर्ड को मुझे हैंडल करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग ये पासवर्ड लेंथ की एलिमेंट को गेट कर लेते हैं। ठीक है, कॉन्स्ट पासवर्ड लेंथ इनपुट एलिमेंट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। ठीक है,
एक हम लोग पासवर्ड लेंथ के लिए हम लोग यहाँ पे वेरिएबल बना लेते हैं और इसके अंदर हम लोग क्या स्टोर कर देंगे, पासवर्ड लेंथ इनपुट एलिमेंट डॉट वैल्यू। ठीक है, उसके अंदर की जो भी वैल्यू होगी इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे जो भी वैल्यू यहाँ पे होगी ये इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं एक लूप क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे, लेट i इज इक्वल टू 0। ये लूप कहाँ तक चलेगा, पासवर्ड लेंथ तक। एक्चुअली पासवर्ड लेंथ तक नहीं, जितने भी चेकबॉक्स चेक्ड होंगे उसको पासवर्ड लेंथ से माइनस करना पड़ेगा। मतलब अगर 3 चेकबॉक्स चेक्ड होंगे तो 3 लेंथ की पासवर्ड तो ऑलरेडी इस पासवर्ड में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी बचे लेंथ को हैंडल करना है तो इसके लेंथ से मुझे माइनस करना पड़ेगा। वो कैसे पता चलेगा, तो मुझे ये फंक्शन एरे की लेंथ से पता चल जाएगा। जितने भी चेकबॉक्स चेक्ड होंगे उतने फंक्शंस अंदर में स्टोर होंगे उस एरे में, फंक्शंस एरे में। ठीक है, फंक्शन एरे डॉट लेंथ। ठीक है, अगर 3 चेकबॉक्स चेक्ड होंगे तो उस एरे में 3 फंक्शंस होंगे, तो 3 यहाँ पे माइनस कर दूंगा मैं। ठीक है, और बाकी बचे पासवर्ड को जनरेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे उसका कोड लिखेंगे। अच्छा, इस लूप को मुझे इंक्रीमेंट भी करना पड़ेगा। एक हम लोग रैंडम इंडेक्स निकालेंगे पहले। रैंडम इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक, 0 से फंक्शन एरे की लेंथ तक। गेट रैंडम इंटीजर 0 से फंक्शन एरे डॉट लेंथ। उसके बाद हम लोग इस इंडेक्स का यूज़ करके फंक्शंस एरे एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे। फंक्शन एरे, उसके बाद इंडेक्स, इससे मुझे फंक्शन का नाम मिल जाएगा। उसके आगे हम लोग पैरेंथेसिस ऐड कर देंगे तो ये फंक्शन कॉल भी हो जाएगा और जो भी ये रिटर्न करेगा हम लोग पासवर्ड में स्टोर कर लेंगे उसको। ठीक है, एक बार हम लोग चेक करके देखते हैं। अगर मुझे चाहिए 12 लेन की पासवर्ड, अपर केस चाहिए तो यहाँ पे मुझे अपर केस लेटर मिल रहा है। ठीक है, लोअर केस भी चाहिए तो लोअर केस और अपर केस दोनों मिल रहा है मुझे। अब ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो हमारा पासवर्ड क्लिपबोर्ड में कॉपी हो जाए। ठीक है, उसके लिए मुझे इस बटन पे इवेंट लिस्टनर ऐड करना पड़ेगा। तो मैं उस बटन को एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉपी बटन, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, कॉपी बटन। उसके बाद मैं कॉपी बटन पे इवेंट लिस्टनर लगा देता हूँ। कौन सा इवेंट होगा, क्लिक इवेंट। हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल कर लेंगे जिसका नाम होगा कॉपी पासवर्ड टू क्लिपबोर्ड। ठीक है, इस फंक्शन को मैं डिफाइन कर लेता हूँ। फंक्शन क्लिपबोर्ड में पासवर्ड कॉपी करने के लिए हम लोग एक एपीआई का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे नेविगेटर डॉट क्लिपबोर्ड डॉट राइट टेक्स्ट। तो यहाँ पे मैं जो भी लिखूँगा वो क्लिपबोर्ड में कॉपी हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, यहाँ पे मुझे पासवर्ड को पास करना है क्योंकि मुझे पासवर्ड को कॉपी करना है। ये एक एसिंक्रोनस ऑपरेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे अवेट कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि मैं चाहता हूँ जब तक ये लाइन कम्प्लीटली एग्जीक्यूट ना हो जाए, हमारा कोड नेक्स्ट लाइन में मूव ना हो। तो अवेट लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, अवेट। और अवेट कीवर्ड का यूज़ करने के लिए मुझे फंक्शन को एसिंक बनाना पड़ेगा। ये एक प्रोमिस रिटर्न करेगा, या तो रिजॉल्व होगा या फिर रिजेक्ट। तो रिजेक्ट होगा तो उसको मुझे हैंडल करना पड़ेगा, तो हम लोग ट्राई कैच का यूज़ करेंगे।
कोई अगर एरर आएगा तो मैं एरर को प्रिंट कर दूंगा, console.error failed to copy password to clipboard। अगर पासवर्ड सक्सेसफुली कॉपी हो गया तो हम लोग एक अलर्ट मैसेज शो कर देंगे, पासवर्ड कॉपी टू क्लिपबोर्ड। ठीक है, एक बार चेक करके देखते हैं। मैं एक पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूं, और जब मैं इस पर क्लिक करता हूं, ठीक है, पासवर्ड कॉपी टू क्लिपबोर्ड आ गया। मैं इसको कहीं पे पेस्ट करके देखता हूं, तो ठीक है, जैसा हम लोग बनाना चाहते थे हम लोग वैसा एग्जैक्टली बना चुके हैं। आपको इसका कोड मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट कौन सा चाहिए आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।